तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई रत्न पहने बैठे हैं और सौभाग्य के इंतजार में पहने बैठे हैं और क्या पता दुर्भाग्य ही दस्तक दे रहा है, ये तो आप स्वयं ही जानते हैं। तो ये एपिसोड, ये श्रृंखला और अपने लग्न की संबंधित जो एपिसोड है वो तो आपको अवश्य ही देखनी चाहिए, क्योंकि हम यहां पर वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं, सटीकता के साथ में व्याख्या कर रहे हैं, ज्योतिषीय गणित के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। और डिसीजन मुझे या ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम यूट्यूब किसी को नहीं लेना है, डिसीजन लेना है आपको। और आप डिसीजन कैसे लेंगे कि अपनी कुंडली अपने सामने खोल करके बैठिए और देखिए कि यहां पर जो बातें कही जा रही है उसका मिलान हो रहा है। और यदि आपने विपरीत रत्न पहना हुआ है, मारक ग्रह का रत्न पहना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहना हुआ है जो जन्म पत्रिका लेकर के आते हैं, मैं पूछता हूं कि भाई ये रत्न आपने क्यों पहना हुआ है, ये तो आपकी कुंडली में अति मारक है। वो कहते हैं किसी ने कहा था, या फिर ऐसा भी चलन है कि व्यापार नहीं चल रहा है तो पन्ना धारण कर लेते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मूंगा धारण कर लेते हैं। साथियों, ऐसा अपने स्वयं के जीवन के साथ में खिलवाड़ आप मत करिए। तो इसी श्रृंखला में साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में क्या मूंगा रत्न, जो कि मंगल का रत्न है, कोरल भी जिसको कहते हैं, धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि बुध देव जो कि अधिपति है इस जन्म पत्रिका के, उन्होंने जो डिपार्टमेंट दिया है, ये आप 8 नंबर यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कि रोग, ऋण और रिपु का है। तो कहने का अर्थ यह है कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मूंगा एक अत्यंत ही मारक ग्रह है, मारक रत्न है, वो कभी आपको धारण नहीं करना चाहिए। कुछ जो अपवादजनक स्थिति है उसकी भी यहां पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। तो यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित साथियों एपिसोड नहीं देखा है और कोई रत्न आपने धारण किया हुआ है, तो यहां आई बटन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, कारण जानना चाहिए, समझना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी ना किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, मिथुन लग्न की इस जन्म पत्रिका में अति मारक ग्रह मंगल यदि लग्न में विराजमान है, फैसला मैं आप पर छोड़ूंगा, क्योंकि अनुभव जो है वो स्वयं का ही व्यक्ति को काम आता है। यदि मंगल लग्न में ही विराजमान है तो कभी भी व्यक्ति को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, अति मारक ग्रह है। जैसे ही व्यक्ति मूंगा धारण कर लेता है, वो छठे भाव को यहां पर एक्टिवेट करने का कार्य कर देता है, रोग स्वयं आकर के दस्तक उसको देते हैं, उसके जीवन में इतनी निराशा छा जाती है, नींदें तक उसकी उड़ जाती है, और दुर्भाग्य जैसे कि जो है दोनों बाहें खोल करके उस व्यक्ति का इंतजार जरूर करता है। साथियों, मंगल नीच राशि के होकर के इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तब भी व्यक्ति को मूंगा धारण नहीं करना है। मूंगा यदि गलती से धारण कर लिया है तो घर में लड़ाई झगड़े, पैतृक संपत्ति को लेकर के होना शुरू हो जाएंगे। व्यक्ति गाली पहले बोलेगा, बातचीत बाद में करेगा, अपने ही कुटुंब से उसका बैर हो जाएगा, और धन की तो जैसे कि उसको समस्या परमानेंट रहनी ही प्रारंभ हो जाएगी।
साथियों, यदि मंगल देव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी व्यक्ति को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। यदि मूंगा उसने गलती से धारण कर लिया तो मेहनत में तो वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, लेकिन रिजल्ट उसको मिलेगा डबल जीरो। अपने ही भाइयों से या भाई तुल्य जो उसने मित्रता बना रखी है, वो ही पीठ में खंजर भोंकने का कार्य करते हैं। व्यक्ति सपने बहुत बड़े बड़े, आप उससे बात करेंगे तो बड़ी गाड़ी, विदेश यात्राएं, बड़े इन्वेस्टमेंट बात करेगा, लेकिन धरातल पर वो कोई कार्य नहीं कर पाता है। साथियों, यदि मंगलदेव इस फोर्थ हाउस में विराजमान है तब भी व्यक्ति को मूंगा धारण नहीं करना है। मूंगा यदि गलती से उसने धारण कर लिया है तो अपनी माता से संबंधित उसको स्वास्थ्य की चिंता अवश्य हो जाएगी। घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, निवेश करना है, नहीं हो पाएगा। वाहन खरीदना है, नहीं हो पाएगा। उल्टा चरित्र पर किसी न किसी प्रकार का उसके आक्षेप आरोप अवश्य लग जाएगा। साथियों, यदि मंगलदेव इस पंचम भाव में विराजमान है, यहां पर भी गलती से भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, यहां पर धारण किया हुआ मूंगा प्रेम संबंधों में बड़े धोखे का आपके कार्य करेगा। शेयर मार्केट में निवेश तो भूल जाइए, यदि उसका नाम भी आपने लिया तो वो नाम लेना भी आपके लिए घाटे का ही सौदा साबित होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा यदि रखते हैं तो संतान प्राप्त नहीं हो पाएगी। स्त्रियों को किसी न किसी प्रकार के गर्भाशय संबंधी समस्या का सामना जो है वो जरूर करना पड़ सकता है। साथियों, अगले इस भाव में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर एक अपवादजनक स्थिति है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो साथियों, मंगल यदि स्वग्रही होकर के यहां पर विराजमान है, अभी केवल पहला पॉइंट हम बात करेंगे, तो भी व्यक्ति को मंगल का मूंगा धारण नहीं करना है। कोई कहेगा स्वग्रही है, नहीं। यदि मूंगा धारण कर लिया तो रोग को आप आमंत्रित करेंगे, ब्लड प्रेशर को आप आमंत्रित करेंगे, मांसपेशियों से संबंधित किसी स्थायी बीमारी को आप आमंत्रित करेंगे, ऋण को आमंत्रित करेंगे, नशे को आमंत्रित करेंगे, और छोटी बड़ी जेल यात्रा को भी आप आमंत्रित जरूर करेंगे। लेकिन यदि इसी स्थिति के साथ में बुध कहीं लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में या नवम में हो तो इसको हम कहते हैं ज्योतिष की परिभाषा में विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग यदि है तो आप मंगल की दशा अंतरदशा में मूंगा अवश्य धारण कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही महादशा समाप्त हो जाए आप उसको उतार अवश्य दीजिएगा। साथियों, मंगल यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो, मंगली यहां पर जातक जो है वो हो गया। विवाह के योग्य आयु के बाद भी व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं हो पाता। जैसे तैसे यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन में कलह लेकर के आता है। यदि मूंगा धारण कर लिया तो उसकी बात कर रहे हैं। और कई बार ये विवाह को तोड़ने की पूरी अपनी रणनीति पर कारगर भी साबित होता है। यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय कोई व्यक्ति ने किया है तो उसमें भी उसको घाटा अवश्य मिलता है, तो यहां पर मूंगा धारण नहीं करना है। साथियों, उच्च राशि के होकर के मंगल इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी मूंगा धारण नहीं करना है। एक तो मारक ऊपर से यहां पर उच्च राशि का हो गया। मृत्यु के लिए तरसता है आदमी मूंगा धारण करने के बाद में कि ऐसे दिन दिखाने थे तो मुझे जीवन ही क्यों प्रदान किया गया। कोई पुराने गड़े मुर्दे उखड़ करके समस्या के रूप में आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। छोटी बड़ी जेल यात्राएं, नशा और बुरी संगत का शिकार हो जाता है व्यक्ति मूंगा धारण करने के बाद में। लेकिन फिर वही बात, अपवाद, यदि मंगल यहां पर विराजमान है और उसके साथ ही बुध लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में या नवम में बली होकर के विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो व्यक्ति मूंगा धारण कर सकता है। लेकिन शर्त वही है कि केवल मंगल की दशा अंतरदशा में, महादशा में करेगा तो सर्वोत्तम रिजल्ट उसको मिलेंगे। साथियों, यदि मंगल इस नवम भाव में विराजमान है, यहां पर भी व्यक्ति को मूंगा धारण नहीं करना है। यहां पर धारण किया हुआ मूंगा ऐसा ही है कि स्वयं ही अपने दुर्भाग्य के रास्ते खोल दिए, सौभाग्य के रास्ते आपने बंद कर दिए। ये भाग्य स्थान है, भाग्य को पूरी तरीके से ये डैमेज कर देगा। व्यक्ति ईश्वर तक को गालियां देना शुरू कर देता है। व्यक्ति अधार्मिक नास्तिक हो जाता है। व्यक्ति की जो सोच है वो सदैव नेगेटिव ही बनी रहती है। जिस किसी भी कार्य के वो हाथ लगाएगा उसी में उसको असफलता जरूर मिल जाएगी। साथियों, यदि मंगल इस दशम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी व्यक्ति को मूंगा धारण नहीं करना है।
यदि गलती से उसने मूंगा धारण कर लिया तो पिता से उसके संबंध खराब होंगे। यदि वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसने पैतृक रूप में अपनाया कि पिता का भी वही व्यवसाय था वो भी कर रहा है, तो जब तक उसको पूरा बर्बाद नहीं कर देता, यहां पर मूंगा उसको दम नहीं लेने देगा। किसी ना किसी प्रकार का झूठा आरोप भी चरित्र पर व्यक्ति के जरूर लग जाता है, झूठा ही होता है वो, लेकिन भुगतना उसको पड़ता है। अनुशासन क्या होता है इसमें वो समझता ही नहीं, और यदि विद्यार्थी है तो चाहे जितनी मेहनत कर ले, 1 या 2 नंबरों से वो सदैव रह ही जाएगा अंतिम परिणाम में। साथियों, मंगल यदि स्वग्रही होकर के इस आय भाव में विराजमान है, तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। केवल एक शर्त पर मूंगा धारण किया जा सकता है, और वो है कि यदि आपको आय में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इनकम हो रही थी लेकिन नहीं हो रही, यदि आपको मंगल की महादशा चल रही है, आय संबंधी कोई समस्या है, रेगुलर इनकम संबंधित, तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपकी समस्या सॉल्व हो जाइए तो आप उसको उतार दीजिए, या मंगल की महादशा समाप्त हो जाए तुरंत प्रभाव से उसको आप उतार दीजिए। साथियों, मंगल यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी मूंगा धारण नहीं करना है। ये खर्चों को बेतहाशा बढ़ा देगा, स्वास्थ्य को भी खराब कर देगा। वृद्धावस्था यदि है तो वृद्धावस्था से संबंधित कोई ना कोई समस्या जो है वो ये जरूर व्यक्ति को दे देगा। विदेश व्यापार में उसको घाटा दे देगा, विदेश जाकर के किसी ना किसी प्रकार की उसको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। नशे का नियमित सेवन करना, गलत संगत, कोर्ट कचहरी मुकदमा, अज्ञात भय और छोटी बड़ी जेल यात्रा का ये योग भी, और अस्पताल के खर्चों को भी एक्टिवेट कर देगा। लेकिन फिर वही विपरीत राजयोग की स्थिति, यदि मंगल इस 12th हाउस में है और साथ ही बुध लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में या नवम में है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति आ गई है, उसमें आप धारण कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि मंगल की दशा आपको जारी रहनी चाहिए। तो साथियों, मैक्सिमम स्थितियों में, 95% स्थितियों में हमने देखा कि यहां पर मूंगा सर्वदा वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, नकारात्मक है, दुर्भाग्यकारी है, तो नहीं पहनना चाहिए। तो कई लोगों ने जिन्होंने पहने हुए हैं तो वो पूछेंगे कब उतारना है। अभी तुरंत इसी समय उतार दीजिए। बुरे से बचने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, तुरंत प्रभाव से आपको इसको उतार देना चाहिए। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब हम लेते हैं आज के कमेंट को। काफी लोगों ने पूछा था कि कमेंट कैसे शामिल होता है, तो कमेंट में शामिल यदि आप होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में आपको देना होता है। बस सिंपल सी यही एक शर्त है यहां पर। तो साथियों, आज का जो कमेंट है ये हम शामिल करने जा रहे हैं, और ये हमें जिस आईडी से आया है वो है नैतिक जी की। तो नैतिक जी लिखते हैं कि आपके वीडियो देखता हूं, बहुत ज्ञानवर्धक है। नैतिक जी, बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ प्रश्न है स्टोन पहनने के रिगार्डिंग, प्लीज कवर देम इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपने एक प्रश्न पूछा है कि क्या रत्न ओनली लग्न कुंडली के आधार पर ही पहना जा सकता है या नहीं। साथियों, जब भी आपको जीवन में रत्न धारण करना है, सभी लोग सुन लीजिए बहुत ध्यान से, ना तो आपको अपने राशि के अकॉर्डिंग धारण करना है, राशि चंद्रमा के अनुसार रोज चेंज होती है, और राशि डे टू डे लाइफ के लिए होती है, वो कभी भी मेजर किसी प्रकार की भूमिका के लिए काम में नहीं आती। किसी उद्देश्य के लिए कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, स्वास्थ्य इसका खराब है, या कोई समस्या है, प्रेम की है, दाम्पत्य, नहीं, इस आधार पे भी आपको धारण नहीं करना है। ना आपको नवमांश कुंडली पे, ना चलित कुंडली पे, ना किसी और आधार पर। आपको सिंपल केवल वही रत्न धारण किया जा सकता है, शास्त्र सम्मत है, महर्षि पराशर के अनुसार, वो भी विगत जितने कार्यक्रम में मैंने पहले भी बताया है कि केवल लग्न कुंडली में जो ग्रह योग कारक है, पूर्ण रूप से उसकी प्लेसमेंट भी आप देखिए, या कम से कम सम है, केवल उसी का रत्न धारण किया जा सकता है, केवल लग्न कुंडली के अन्यथा और किसी आधार पर रत्न आपको धारण नहीं करना है। ठीक है ना। तो साथियों, अब आज का जो प्रश्न है ये ध्यान से आप सुन लीजिए। यदि आप इसका ठीक और सही उत्तर देंगे तो आपके कमेंट को भी शामिल जरूर किया जाएगा। तो मिथुन लग्न में अति मारक ग्रह कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। मिथुन लग्न में अति मारक ग्रह जिसकी आज हमने चर्चा की वो कौन सा ग्रह है।
साथियों, एक सूचना आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न को निःशुल्क कार्यक्रम में शामिल किया जाए, जो कि प्रति शनिवार दोपहर को 3 बजे लाइव के माध्यम से होता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप व्हाट्सएप पर भेजिए, तो हम उन कमेंट को जरूर शामिल करेंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।